आरआरबी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और बारीकी से देखेंगे। एक सेट बना दिए हैं, जाकर देखिए उसका, ठीक है। नेक्स्ट सेट ये है, यानी कि समझ जाइए कि कब पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20/12/2024 सेकेंड शिफ्ट का है क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन बना दिए हैं टोटल। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन आता रहेगा दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिए बढ़िया से और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बोलो हो गया लिखा है वहां पे, ठीक है। टेलीग्राम में जाइएगा, लिखिएगा बोलो हो गया, तो आपको टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ मिलेगा, बिना सॉल्यूशन का पीडीएफ मिलेगा। सॉल्यूशन का कहेंगे तो डाल दिया जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन नहीं डाला जाएगा क्योंकि इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे पीडीएफ रहेगा तो प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगा, दिमाग लगेगा और आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो पाइप है ए और बी, ठीक है। ए और बी दो पाइप मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भरते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक मोटर ए है, एक मोटर बी है, दो पाइप है, टंकी को 4 घंटे में क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, ए और बी टंकी को 4 घंटे में भरते हैं, ठीक है। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता तो टंकी भरने में ए से 6 घंटा अधिक लगता। यानी कि अगर ए से 6 घंटा अधिक लगता, अगर ए एक्स है तो बी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 6 हो जाएगा। समझिएगा इसको। देखिए यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता तो टंकी भरने में ए से 6 घंटा अधिक लगते, बी को देखिए यहां पे बी छोड़ दिया है, ठीक है। तो बी को टंकी भरने में ए से, यहां बी रहेगा, ठीक है। तो बी को टंकी भरने में ए से कितना लगता, 6 घंटा अधिक लगता, ठीक है। तो एक्स प्लस 6 हो गया बी। तो एक अकेले भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए सिंपल क्वेश्चन है, लिखेंगे 1/x प्लस 1/x प्लस 6। क्लियर है? x प्लस 6 बराबर 1/4। अब देखिए बाया ऑप्शन आप लगा लीजिए इसको। इस तरह लिखने के बाद ऑप्शन पुट करिए पारापारी। पहले x का मान 2 रखिए, देखिए 1/4 आ जा रहा है तो सही है। x का मान 1 रखिए, 1/4 आ जा रहा है तो सही है। x का मान 6 रखिए, 1/4 आ जा रहा है तो सही है। तो आइए देखते हैं, पहले 2 रखेंगे तो हो जाएगा 6 2 8 और 2, तो ये अधिक हो जाएगा, इससे तो होगा नहीं ऑप्शन, ठीक है। 1 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 6 रख के देखिए 1/6 प्लस 1/12, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 6 दूने के 12 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 2 1 3, 3/12 1/4, यानी कि ये 6 क्या है, करेक्ट है। यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x का मान 6 हो जाएगा तो a का मान 6 हो जाएगा। ये अकेला भरने में कितना समय लगेगा, 6 घंटा समय लगेगा। देखिए सवाल एकदम आसान था, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना क्या था कि लगेगा कैसे, ठीक है। तो एक एक दिन का काम हो गया और ऐसे आप निकाल दिए, ठीक है। इसको ऑप्शन से लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, फिर एक्स वाई निकालना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। अब ये सवाल देखिए, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। दो पाइप ए और बी क्रमशः 5 घंटा और 6 घंटा में 1000 लीटर के टंकी को क्या करते हैं, भर सकते हैं। मतलब 1000 लीटर का टंकी है, उसको ए और बी क्रमशः 5 घंटे 6 घंटे में भरता है। यानी कि ए जो है 5 घंटा में, ठीक है, 5 आवर, और बी जो है कितना, 6 आवर में भरता है, ठीक है। अब देखिए, अब कहानी कहां पहुंची, कितना लीटर का टंकी है जी, 1000 लीटर का टंकी है, 1000 लीटर का टंकी है, ठीक है। अब देखिए 1000 लीटर का टंकी भर सकता है। यदि उन्हें एक साथ खोला जाए तो 1800 लीटर का खाली टंकी को भरने में कितना घंटा लगेगा। अब देखिए सवाल में कुछ है नहीं, केवल आपको समझना पहले ये है कि 1000 जो टंकिया है 1000 लीटर का, इसको कितना समय लग रहा है भरने में, तब हम निकाल लेंगे 1800 को भी, ठीक है। सबसे पहले निकालिए 1000 टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, दोनों मिलकर। अभी तो पारा पारी भर रहा है, मतलब कि ए 5 घंटा बी 6 घंटा में, लेकिन दोनों मिलकर कितना देर में भरेंगे, इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 30 ले लीजिए, ठीक है 30, 5 छके 30, यानी कि देखिए अब मान लीजिए 30 लीटर का टंकी है, ठीक है 5 घंटा में भर रहा है, 6 लीटर 1 मिनट में। अब ये देखिए 1 मिनट में 5 लीटर, तो 6 5 कितना हो गया 11। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो 30 लीटर अभी दिख रहा है, तो 30/11 बराबर हो जाएगा किसके, 1000 लीटर के, ठीक है। अब हम इसको इधर ला रहे हैं, समझिएगा इधर 1000 जो लीटर है इसको हम लिखते हैं क्या 30/11, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 100, 3/11। अब 1 बराबर देखिए 1 लीटर बराबर, 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा 3/11 गुणे 1/100। आपको निकालना है 1800 लीटर, कितना 1800 लीटर, तो यहां पे 1800 से गुणा करेंगे तो उधर भी 1800 से गुणा हो जाएगा, बस कैलकुलेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहां पे ये हो जाएगा 1800 लीटर, यही पूछ रहा है, ये 3/11 गुणे 1/100 गुणे 1800, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ठीक है। अब 18 तिया 54, कितना हो गया 54/11 आपका आंसर हो गया। मिला लीजिए 54/11 कहां है, यहां पे है, सवाल में कुछ नहीं है। एक बार इसको हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, एक बार हम सवाल को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है सुनिए, टंकी, एक टंकी है जो कि 1000 लीटर, कितना लीटर का है उससे मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि 1000 लीटर का टंकी है, ए जो पाइप है यानी कि ए जो मोटर है, मोटर ए है, वो उसको कितना देर में भर रहा है 5 घंटा में, 5 घंटा भर दे रहा है 1000 लीटर, और बी जो है 6 घंटा में भर दे रहा है, ठीक है क्लियर। अब कह रहा है कि बताइए कि 1800 लीटर भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको 1000 लीटर पता करना पड़ेगा कि कितना देर में भर रहा है, 1000 लीटर कितना देर में भर रहा है, 1000 लीटर कितना देर में भर रहा है, इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे कैलकुलेट आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो आपने क्या किया कि एलसीएम 30 ले लिया, आपने निकालना स्टार्ट किया, तो आपका निकला 1 लीटर का कितना निकला, 1 लीटर का भरने में 3/11, 3/1100 आया। उसके बाद से 1800 लीटर का निकाल दिए, आंसर आ गया। आप इसको एक बार देखिएगा, लगाइएगा, फिर सोचिएगा, फिर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 अंकों की वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। 8 और 12 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है, आपको बताना है। क्लियर है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए मैंने कल बताया था सबसे बड़ी संख्या जब पूछेगा तो एचसीएफ का खेला करेंगे, लेकिन सबसे छोटी पूछ रहा है तो क्या करेंगे एलसीएम का। समझिए 8 और 12 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 8 12 का एलसीएम ले लीजिए। 3 अंकों की संख्या चाहिए जो कटे, सबसे पहले तो छोटी कर रहा है तो एलसीएम ले लीजिए, 8 12 का एलसीएम आराम से ले लीजिए, नहीं आता है तो ऐसे ले लीजिए, है कि नहीं। 2 जाएगा, 4 जाएगा, 6 जाएगा, 2 2 3, फिर 2 और 3, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 24 क्या हो गया एलसीएम हो गया, ठीक है। 8 3 के 24, 12 दूना के 24, ठीक है, एलसीएम 24 हो गया। अब कह रहा है कि 3 अंकों की वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 8 और 12 दोनों से कटे, 3 अंक का, तो 3 अंक का चाहिए। तो देखिए 3 अंक का बनाने के लिए इसको तो 24 में अगर 4 से गुणा करते हैं आप, 4 से, तो 4 चौके 16, 4 गुना के 8 1 9, 96 हो रहा है। 3 अंक का संख्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको आप मिटा देंगे, यहां लिखेंगे 5, 5 से गुणा करेंगे, 5 दूना 5 चौको 20, 0, 5 दूना के 10, 10 2 12, 120 आ गया। 1 2 3, 3 अंक का संख्या है, ये 120 जो है ये 12 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, तो आंसर क्या हो गया, 3 अंकों की छोटी संख्या जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है, वो संख्या क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी। तो सिंपल था, आपको ऐसे ही लगा देना है, एकदम आसान सवाल था, सब करते हैं, पूछा हुआ है 24 में। देख लीजिए अगला सवाल, देखिए रमा 720 की कमाई में 65% खर्च करता है, ठीक है। रमा 720 की कमाई में क्या कर रहा है 65% खर्च करता है, वह कितनी धनराशि बचाती है, ठीक है, कितनी धनराशि बचाती है, ये सवाल है। रमा 720 रुपया की कमाई में 65% खर्च करती है, जब खर्च हो गया
तो 720 में 65 खर्च कर दीजिए, 65 को खर्च कर दीजिए, घटा दीजिए, कट गया। 5 करने 5, 5 3 15, 5 2, ये हो जाएगा 36। 36 में 13 का गुणा कर दीजिए, 36 में 13 का गुणा कर दीजिए। इतना खर्चा कर रही है, ऐसे गुणा कर सकते हैं। 36 जहां का 360, ठीक है। 3 से 36 18, 36 18 के 8, 3 3 के 9, 1 10, इसको जोड़ दीजिए 8 6 4, 468 घटा दीजिए उसमें से, वही आंसर हो जाएगा। 420 में इतना तो खर्चा हो गया जी, बचेगा कितना? जब घटाएंगे तो 2, लास्ट में 2 वाला आंसर हो जाएगा। 2 वाला एक ही ऑप्शन में है, 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 252। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 720 रुपए का कमाई है, 65% खर्चा हो गया है, यानी कि 468 रुपए खर्चा। गुणा कर लेंगे आप, जिस तरह गुणा करने आपका आता है कर लीजिएगा। 468 रुपया खर्चा हो गया, जब 468 खर्चा हो गया तो बचा कितना? 720 में, वही आंसर हो गया। सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज की भुजा के वर्गों का योग 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समचतुर्भुज की परिमाप कितना है बताना है। ठीक है, देखिए जो रंबस होता है उसका परिमाप वही होता है जो स्क्वायर का होता है, यानी कि 4a। ठीक है, यानी कि ये जो रंबस है ये, ठीक है, इसका साइड सब बराबर होते हैं। परिमाप उसे कहते हैं जहां से चले वहीं पर आ गए। तो ये है, ये है, ये है, ये है, तो परिमाप इसका क्या होगा? 4 इंटू ए हो जाएगा। क्लियर? पहले तो रंबस का परिमाप जान लीजिए, 4 इंटू ए हो गया। ठीक है, कह क्या रहा है? एक समचतुर्भुज की भुजाओं का वर्गों का योग, भुजाओं की वर्गों का योग क्या है? 1600 है। भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि जो भुजा है उसके वर्गों का योग, यानी कि 4a स्क्वायर बराबर क्या है? 1600 है। यही ना हुआ जी, भुजाओं के वर्गों का योग। फिर पढ़िए एक बार, समचतुर्भुज की भुजा, भुजा ए है, के वर्ग का योग ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, 4 गो है तो 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1600 बटे 4, 4 चौके 16, ए स्क्वायर बराबर 400, तो ए बराबर कितना हो गया? 200। जब ए बराबर 200 आ गया तो आपसे पूछा क्या है? परिमाप पूछा हुआ है। परिमाप क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू क्या हो जाएगा? 200। कितना हो गया? 4 इंटू ना यहां 20 होगा। क्या होगा? 20 होगा, ब्लंडर मिस्टेक। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 20 होता है, तो 20 तो 4 गुना के 80, 80 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। 400 का स्क्वायर रूट 20 में होगा, है कि नहीं? कहीं घबरा जा रहा है? कोई बात नहीं, आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, बढ़िया सवाल था, भाषा वाली सवाल थी, आपको पढ़ना था, समझना था, लगा देना था। समचतुर्भुज मतलब रंबस होता है, रंबस के साइड बराबर होते हैं। ठीक है, कहा है कि जो भुजा है उसके वर्गों का योग। ठीक है, भुजा तो सब बराबर होता है, वर्गों का योग जो है कि 1600 है। तो बताइए समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप समचतुर्भुज का वही होता है जो वर्ग का परिमाप होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन लाजवाब है। देखिए रेखीय समीकरण के युग्म है 5x - 3y 7, 7x 4y 18। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, तो इसके हलों की संख्या बतानी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? a1 बटे a2 अगर बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इसको कहते हैं क्या? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अद्वितीय हल। अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, फिर बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, इसको कहते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, तो इसको कहेंगे अनंत हल। क्या कहेंगे? अनंत हल। ये कहानी है इसका। तो देखिए
तो ये कौन सा हल है, क्या है, कैसे पता चलेगा, तो आपको इससे पता चलेगा। तो रखिए फटाफट। तो 5 है, A1 का मान है तो 5 हो गया, A2 का मान 7 हो गया। क्या बराबर है -3/4? बराबर है? नहीं है। जब बराबर नहीं है इसे कहेंगे बराबर नहीं है यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। बराबर नहीं है ना, 5/7, 3/4 बराबर है, ये नहीं है यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। इसको सरल करना है तो क्या करेंगे, कैलकुलेट कर दीजिए। सबसे पहले डिवाइड को करिए, 5 - 9 - 3 × 4, 5 - 9, 4 × 3 = 12। ठीक है, घटा दीजिए, -4 - 12, 12 4 क्या हो गया, धोखा हो गया जी, ऐसे थोड़ी लगेगा। देखिए 5 + 9, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3 = 12, अब 9 × 5 = 14। ठीक है, 9 × 5 = 14, -12, आंसर क्या आ गया 2। थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आंसर नहीं आएगा, चाहे गलत आ जाएगा, ध्यान देना है आपको। यदि एक बेलन का व्यास और ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना है, व्यास है 10 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है h बराबर 10.5 सेंटीमीटर है, का प्रयोग करके बेलन का आयतन बताइए क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। यहाँ 11 का मल्टीपल देख लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका। 11 का मल्टीपल कौन सा है, 7 × 5 = 12, ये नहीं है। 8 × 5 = 13, 13 में से 2 गया 11, 11 का मल्टीपल है। 8 नहीं है, 9 × 5 = 14, ये भी नहीं है। आंसर क्या हो गया, बी, खत्म। पूरा लगाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे सवाल में 11 का मल्टीपल चेक करते हैं, आ जाता है, लेकिन लगेगा कैसे, ये भी देख लीजिए। पाई का मान 22/7, आर का मान हो जाएगा 5 × 5, एच का मान हो जाएगा 10.5। इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, 7 से कटा दीजिए, 15 × 7 = 105, 1.5 हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर देंगे, 22 में 25 का × 1.5 का, 22 में 25 का कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा उतना। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा। हमने तो मल्टीपल डिविजिबिलिटी पता था, 11 का डिविजिबिलिटी चेक किया, आंसर हो गया एक ही लाइन में। अब इस सवाल को पढ़िए। PQRS एक समलंब है जिसमें QR और PS क्या है, समांतर है। ठीक है, समलंब है, ऐसे है। ठीक है, ऐसे है, ऐसे। ठीक है, देखिए ये है PS, ये है QR। इसका मतलब यही होता है कि PS QR एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ठीक है, PR बराबर RS, PR बराबर RS है, PR बराबर RS है। ये जो PR है, ठीक है, ये लकीर के क्या है, बराबर है। एंगल PQR, एंगल PQR ये आपको कितना दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है। ठीक है, और एंगल QPR ये वाला एंगल कितना दिया है, 34 दिया हुआ है। ठीक है, तो बताइए एंगल PRS क्या होगा। एंगल PRS ये पूछ रहा है, ये कितना होगा। ठीक है, तो देखिए कंडीशन समझिएगा। ये जो समलंब चतुर्भुज होता है, इसके ये वाला एंगल का सम कितना होता है पता है, 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा, समलंब चतुर्भुज का बगल बगल वाला कोण जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि ये 96 है और ये 34 है। 180 बनाने के लिए और कितना चाहिए, 96 34 कितना होता है, जोड़ लीजिए, 6 4 10, 9 3 12, 1 13, 6, हाँ 96 है, 96 4 130। ठीक है एकदम। 180 बनाने के लिए 50 चाहिए, 50 ये होगा।
क्लियर है? कैसे हुआ? समलंब चतुर्भुज के अगल बगल वाला एंगलों का योग कितना होता है? कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उससे पता चल गया 50 होगा। अब देखिए, अगर दो भुजा बराबर हैं, दो भुजा बराबर हैं तो दोनों एंगलों बराबर होंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज का रूल कहता है कि दो भुजा बराबर है तो दोनों एंगलों का योग क्या होगा? दोनों एंगलों क्या होंगे? बराबर होंगे। बेस का जो एंगल होगा, आधार का एंगल बराबर होगा। बराबर हो गया। अब आपसे कहा है कि इसका मान क्या होगा? अब ट्रेंगल दिख रहा है, ट्रेंगलों का एंगलों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसको x मान लीजिए। लिखिए 50 प्लस x प्लस 50 बराबर 180। 50 50 100, x बराबर 80 डिग्री। आंसर कितना आ गया? 80 डिग्री मिलाइए और टिक करिए। गजब का सवाल है, मन से लगाइए, इसको देखिए एक दो बार। नियम 2-3 लगा हुआ है, इसको सुनिए और लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है। पाइप ए जो है पाइप बी से 3 गुना क्या है? तेज है। दोनों पाइप मिलकर एक टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। पाइप ए को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये कह रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 3 गुना है, कोई बात नहीं, 3 गुना रहने दीजिए, क्या दिक्कत है? पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है। दोनों पाइप मिलकर एक टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। बहुत सही। पाइप ए को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा आपको लगाना है। देखिए ये पाइप ए हो गया, ये पाइप बी हो गया। पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है, यानी कि एक भर रहा है तो ये कितना भर रहा है? 3 भर रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। सिंपल, ये 1 लीटर भर रहा है तो 3 लीटर भर रहा है। पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है, यानी कि 1 लीटर भरेंगे तो 3 लीटर भरेंगे। पहला लाइन। अब कहिए, दोनों पाइप मिलकर एक टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं, यानी कि ये दोनों मिलकर 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 4 मिलकर 36 मिनट में क्या कर रहे हैं? भर दे रहे हैं। 1 मिनट में कितना भरेंगे? 9 भरेंगे। क्लियर है? अब कह रहा है कि पाइप ए को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, रुकिए 1 मिनट, देखिए लाजवाब सवाल है, लाजवाब सवाल है, गजब का सवाल है, समझिएगा। ये जो कहानी है यहां पर आ गई। 36 मिनट में कितना भरेगा, यानी कि दोनों मिलकर 4 भर रहे हैं। टोटल वर्क कितना हो गया? 36 से गुणा कर देंगे, 36 से गुणा कर देंगे, ध्यान रखिएगा, तो टोटल वर्क पता चल जाएगा। अब कह रहा है कि ए अकेले, मतलब ये टोटल कार्य ये करना चाह रहा है ए, यानी कि नीचे 3 लगा दीजिए, नीचे 3 लगा दीजिए। अब कटा दीजिए, 1 और 2, 12 की 12, 12 चौक 32, 12 चौको 48। तो आंसर क्या हो गया? 48 मिनट। सवाल को फिर समझिएगा, थोड़ा स्टार्टिंग में भावनाओं में बह गए थे, अब समझिए एक बार और। पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है, यानी कि 3 गुना तेज है, तो समझ में आ गया। दोनों पाइप मिलकर किसी टंकी को 36 मिनट में भर रहे हैं ना, तो 36 मिनट में भर रहे हैं, तो टोटल कार्य पता करना पड़ेगा। टोटल कार्य पता करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 4 कर रहे हैं, 36 मिनट लग रहा है। 4 गुणे 36। अब कह रहा है कि 4 गुणे जो 36 है वो ए अकेले कितना देर में भरेगा? तो क्या कहेंगे? ए अकेले 3 से भाग दीजिए, ए का पूछा है तो 48 मिनट। अगर पूछता बी अकेले तो 4 गुणे 36 अब बटे में 1, गुणा कर दीजिए, 6 चौको 24 और 4 3 12, 12 2 14, 144। ए का हो जाता है, बी का हो जाता है। ए का कितना हो जाएगा? 48। ए का पूछा है 48। आगे देखिए, ये सवाल देखिए, बहुत बार पूछा है, 1000 बार नहीं, लाखन बार पूछा है। जब से एग्जाम हो रहा है दुनिया में तब से पूछ रहा है। किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 16 वर्ष में स्वयं का दुगुनी हो जाती है, यानी कि 100 से क्या हो जा रही है?
200 हो जा रही है, ठीक है। तो बताइए किस रेट पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से घटाइए, कितना होगा 100, और जो रहता है उससे भाग दे देते हैं, बस आंसर हो गया, खत्म। कटा दीजिए, ये हो जाएगा 50/8, इसको भी कटा दीजिए, 25/4, 6 चौके 24, 6 पॉइंट समथिंग, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। इसको कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, क्या करना होता है, पढ़ना होता है आसानी से। दुगुना कर रहा है तो 100 मान लीजिए, इधर 200 लिख दीजिए, अंतर लिखिए, और जो रहेगा उससे भाग दे दीजिए आंसर। अगर 3 गुना कहता, मान लीजिए 3 गुना कहता, तो 100 का 300 लिखते, घटाते 200 आता, भाग दे देते, जो रहता है यहाँ पे 16 है तो 16 से, 15 है तो 15 से, कुछ भी रहता है कर देते। ये सब सवाल आसान होते हैं, ठीक है। केवल आपको ध्यान देना है कि करना क्या है। दुगुना 100 का 200, 100 का 500, 6 गुना का मतलब क्या, 100 का 600, ठीक है। तो 500 हो जाएगा, 500 बटे समथिंग, आंसर जो दिया रहेगा बटे में कर दीजिए आंसर, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, ध्यान से पढ़िए। एक धनराशि को ए बी सी के बीच में 5:7:15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि कुल धनराशि में से बी का हिस्सा 1400 है तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, क्या होगा, ठीक है। बी का हिस्सा कितना है, 1400 है, कुल धनराशि पूछ रहा है, बढ़िया सवाल है। देखिए बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, बी का हिस्सा निकालने के लिए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी का हिस्सा 7 बटे सब कितना है बाबू, सब कितना है 15, 7 5 12, 12 15 कितना हो जाएगा, 12 10 22, 22 5 27, ठीक है, 27 इंटू टोटल रुपया एक्स। समझिएगा बी का हिस्सा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर 7/27 इंटू टोटल। आपको बी दिया हुआ है, बी कितना दिया है 1400, तो 1400 यहां पर रख दीजिए, यहां पे आप 1400 रख दीजिए, बराबर 7/27 गुणे एक्स। बस यही एक्स क्या है, कुल धनराशि है, कुल धनराशि है। तो एक्स बराबर निकाल दीजिए, 1400 मल्टीप्लाई 27 बटे में 7, 7 दूना के 14, ये हो जाएगा 200, 200 को 27 में 27 दूना के 54, 54 दो को 0 बढ़ा दीजिए, यानी कि टोटल पैसा कितना है बाबू 5400 रुपया है। आंसर देखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आएगा, ऐसा पढ़िए डायरेक्ट आंसर आए। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को और सीखिए बढ़िया से। अगर आपसे कह देता सी के बारे में, सी का आय कितना हुआ, तो लिखते सी बराबर, सी कितना है 15 है, 15 बटे टोटल 27, और टोटल पैसा एक्स मान लीजिए, एक्स तो निकल गया ना 5400, अभी एक्स से रखिए, यानी कि यह ऐसे लगा लेते। ए का पूछता तो ए बराबर 5/27 गुड़े एक्स। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसको बार बार लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार सवाल आते हैं ऐसे ही, ठीक है। ये देखिए, जब एक टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपया है, ठीक है, जब एक टीवी का विक्रय मूल्य कितना है 18,700 रुपया है, तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। जब एक टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपया है, तब दुकानदार को 15% की क्या हो रही है, हानि होती है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, सिंपल सवाल है, जिएगा मन करेगा लगा दीजिए। आइए साधारण तरीका से हम बता रहे हैं आपको। ये टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपया है, दुकानदार को 15% हानि हो रही है, यानी कि 85% का दाम कितना है 18,700 रुपया। आपसे पूछ रहा है कि 115 बता दीजिए, यहां पे एक्स, कुछ नहीं करना होता, इसको ऐसे लिख कर इससे इसको गुणा कर दो, इससे इससे गुणा कर दो, आंसर तो 85 गुणे एक्स बराबर 18,700 गुणे 115, सिंपल। अब इसको कटा दीजिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा। कटाना ही तो मेन है, 18,700 मल्टीप्लाई 115 बटे में
85, ठीक है। 5 से कटाइए आराम से, 5 एकने 5, 15, 5 7 35, 5 दूना के 10, 5 3 15, ठीक है। 17 से कट जाएगा ये, 17 एकने 17, 17 एकने 17, ट्यों ट्यों 0। अब 23 में 11 का गुणा कर दीजिए, 1100 गुणे 23, पट से गुणा करिए। 23 में जब गुणा होता है एक एक से तो ऐसे ही होता है। 23 में 11 करना है ना, 23 में 11 करेंगे तो 230, अब प्लस 23 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3, 3 2 5 और 2, ठीक है। और 2 जीरो लगा दीजिए, 253 और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान क्या होगा? अब इसका मान पूछा हुआ है, एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 54 होगा ही होगा, एलसीएम 54 होगा ना, 27 और 18 का एलसीएम 54 होगा। माइनस आंसर होना चाहिए, माइनस होने ये प्लस में ऐसे ही गया, ये तो दोनों होगा नहीं, आंसर खत्म, लगाने की जरूरत ही नहीं इसको। कैसे कि जब आपने एलसीएम निकाला 54 एलसीएम होगा, ठीक है, 54 एलसीएम होगा। और जैसे आपने इसको कैलकुलेट कर किया तो माइनस दिख रहा है, तो माइनस में आंसर होना चाहिए, या माइनस है ही नहीं, ये होगा नहीं, ये दोनों तो ऐसे ही नहीं था, आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो ऐसे करके आप स्पीड बना सकते हैं। यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 16.2 अधिक है तो बहुलक माध्यक से कितना अधिक है बताना है, ठीक है। आइए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपसे कहा है यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 16.2 अधिक है, 16.2 क्या है, अधिक है, उसके माध्य से 16.2 अधिक है। समझिएगा, किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से, किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से कितना अधिक है, 16.2 अधिक है। यानी कि यहां पे बहुलक बराबर क्या लिख सकते हैं, और क्या पूछा है आपसे, बहुलक और माध्य से कितना अधिक है, ठीक है, बहुलक माध्य से कितना अधिक है। देखिए यहां से आपको पकड़ना पड़ेगा लाइन को, ठीक है। कैसे, समझिए, यदि किसी आंकड़े का, ये फॉर्मूला हो गया, यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 16.2 अधिक है, यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से, यानी कि जो बहुलक है, ठीक है, माध्य से कितना अधिक है, 16.2 अधिक है, किससे, माध्य से। यानी माध्य बराबर इसको रख दीजिए, माध्य बराबर इसको रख दीजिए, बस। अब देखिए कैसे लगेगा, गजब का सवाल है, लाजवाब सवाल है। बहुलक को हम क्या मोड मान लेते हैं, यम मान लेते हैं, यम मानेंगे फिर दिक्कत है, बहुलक के रहने दीजिए, ब लिखते हैं, ठीक है। ब बराबर 3 माध्यिका म, ठीक है, माइनस 2 बहुलक ब प्लस 16.2। अब गुणा कर दीजिए इसको, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका माइनस 2 बहुलक माइनस 16 दुना के, इसको गुणा कर दीजिए, 2 दुना के 4, 2 दुना के 4 पॉइंट, 6 दुना के 12, 2 1 3, 32.4। अब बहुलक को इधर भेजेंगे तो 2 1 3 बहुलक, 3 बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3 बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 32.4, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है बहुलक माध्य से कितना अधिक होगा, बहुलक माध्य से कितना अधिक होगा। 3 कॉमन लेकर 3 से भाग दे दीजिए पहले, 32.4 को 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 करने 3 कट गया, 0 जाएगा, ठीक है, 2 आएगा, पॉइंट जाएगा, 8 तरीके 24, भाग देने आना चाहिए, पता चलेगा नहीं आ रहा है, 10.8, 10.8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 10.8 अधिक है। लाजवाब सवाल है, इसको 2-3 बार लगाइएगा, और फॉर्मूला नहीं याद रहेगा आपके साथ खेला हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब देखिए ये सवाल है,
क्या कह रहा है, नीचे दिए गए, दिख नहीं रहा होगा, हम बता देंगे क्या क्या है, ठीक है। ये 100 है, ये कितना है 100 है, ये भी 100 है, ये कितना है 60 है, ये 85 है, ये 70 है, ये 60 है, ये 40 है, ये 95 है, ठीक है। ये दिया हुआ है, समझिए। नीचे दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। जनवरी और मार्च के महीनों में कंपनी एक्स और वाई कुल कितना निर्यात किया था, समझिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी और मार्च पूछ रहा है, ठीक है। महीनों में कंपनी एक्स वाई यानी दोनों कंपनी ने कितना निर्यात किया, मतलब कितना इसमें इन्वेस्ट किया, क्लियर। तो जनवरी और मार्च, जनवरी में कितना है 95 है, 100 है, मार्च में कितना है 100 है, 85 है, 100 ये तो 200 हो जाएगा, और ये 85 95 कितना होता है 9 8 17 170 और 180 कितना हो जाएगा 180। दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 300 करोड़। सवाल में कुछ था, एकदम नहीं था, केवल आपको देख के डरना था, नहीं लगा देना था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए, अब ये सवाल देखिए क्या है। देखिए इसका एक कंसेप्ट होता है, समझिएगा, कि जब भी ऐसे सवाल दे, देखिए इसका आंसर क्या होगा एक ही बार में बता सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप एक ही बार में बता सकते हैं, क्लियर है। इसका आंसर क्या होगा आप एक ही बार में बता सकते हैं, ऐसे, ठीक है, एकदम सही है। अब कैसे होगा समझिए, x के पावर 16 माइनस x के पावर 16, इसका आंसर क्या होता, x के पावर 8 प्लस x के पावर y के पावर, y है यहाँ पे y के पावर 8, और फिर एक ब्रैकेट में लिखते x के पावर 4 प्लस y के पावर 4, फिर लिखते x के पावर 2 प्लस y के पावर 2, फिर लिखते x प्लस y, एक लिख देते x माइनस वाई, बस यही आंसर हो जाता है, ठीक है इसका। उसी प्रकार x के पावर 8 है माइनस y के पावर 8 है, इसका आंसर हो जाएगा x के पावर 4 प्लस y के पावर 4। ऐसे ही घटते जाएंगे तो यही पैटर्न निकल के आएगा। आप कहेंगे सर जी क्या कर रहे हैं, तो आपको, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, एक कम करके लिखते हैं x प्लस वाई, और एक ब्रैकेट में क्या लिखते हैं x माइनस वाई, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो वही पैटर्न चलते आ रहा है, इसी पैटर्न पे था, आप लगा दिए, आएगा सवाल आप कर लेंगे, है कि नहीं। 16 रहेगा 8 वाला क्या हो जाएगा, 8 रहेगा तो 16 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप लगा सकते थे। ये सवाल देखिए, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 5 4 9, 5 4 9, 3 प्लस 6 गुणे 9, अब डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 3 तरीके 9, तो मल्टीप्लाई 3, अब मल्टीप्लाई को 36 18, 18 3 21, 21 में 7 जाएगा तो 21 में 7 जाएगा तो ठीक है 14 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का औसत यम है, यदि एक संख्या यन है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का औसत, मान लीजिए एक ए संख्या है, एक संख्या इतनी है, ठीक है, एक संख्या क्या है यन है, और दूसरी संख्या ए मान लो, इसकी औसत 2 बराबर यम। दो संख्याओं का औसत यम है, एक यन दिया हुआ है, एक ए मान लिए, औसत का मतलब दोनों संख्याओं का योग बटे 2 बराबर यम। अब देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो यन प्लस ए बराबर 2m, ए पूछ रहा है, ए बराबर 2m माइनस यन, 2m माइनस यन कहीं है, कुछ नहीं था सवाल में, केवल यम यन लगा देगा, आप घबरा जाएंगे, छोड़ के चले आएंगे, छोड़ना नहीं है, लगा देना है, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उस टेलीग्राम में जाकर लिखिएगा बोलो हो गया, ठीक है, आ जाएगा,
इसका पीडीएफ उसमें भेज दिया जाएगा। पीडीएफ भेजा जाएगा, सॉल्यूशन का नहीं भेजा जाएगा, क्वेश्चन का भेजा जाएगा, ताकि आपका दिमाग लगे क्या क्वेश्चन था, कैसे लगेगा। सॉल्यूशन देख लेंगे तो आपका दिमाग लगेगा नहीं लगेगा, इसीलिए क्वेश्चन का भेजा जाएगा। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं, अच्छा से प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप लगा लेंगे आसानी से। क्रमशः 135 मीटर और 155 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां, जिसमें एक 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरी 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही। ये बताइए, एक ट्रेन मैरवा से आ रही है, एक ट्रेन देवरिया से जा रही है। मैरवा से आ रही है, देवरिया से जा रही है। ये बताओ दोनों का स्पीड जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा ना जी, जल्दी ना मिलेंगे, है कि नहीं? अब एक देवरिया जाए, वो गोरखपुर जाए, तो दोनों जाएंगे उधर तो टाइम लगेगा, ऐसे आएंगे तो पास आएंगे, मिलेगा, स्पीड जुड़ जाएगा। क्लियर है? ट्रेन का भी लेंथ जुड़ जाएगा, स्पीड भी जुड़ जाएगा, सब जुड़ जाएगा। क्या पूछ रहा है? एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो टी बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? 135 प्लस 155। चाल कितना है? किलोमीटर पर आवर में है, इसको बदलना पड़ेगा, पहले जोड़ लीजिए फिर बदल दिया जाएगा। 814 145 145, इसको बदल दीजिए किसे? मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। इसको जोड़िए ऊपर वाला, 5 5 10, 5 3 8 1 9 2, 240 145 गुणे 5/18, 145 दूना 290, तो हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 18 दूना के 36, 36/5, 5 7 35, 7 को 2 को है, ये तो 2 ऑप्शन गायब हो गया, तो 7 5 35 और 5 दूना के 10, 7.2 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल लाजवाब था, समझ में आया? लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा नए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक विद्यार्थी, एक परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक, कितना करना अनिवार्य है? 55% प्राप्त करना अंक अनिवार्य है। यदि उसने 120 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, यदि उसे 120 अंक प्राप्त होते हैं और वो 78 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है, तो बताइए परीक्षा में कुल कितना अंक था? ये सवाल है। तो देखिए दोस्तों, ये जो 55% कब होगा? जब दोनों को जोड़ देंगे, पास हो जाएगा लड़का, हो जाएगा। तो 55% का मान दोनों का योग हो जाएगा 8, 78 और 120, 8 हो गया, 7 2 9 और 198, क्या हो गया? 198। ठीक है, अब आपसे कहा है कि 100% बता दीजिए टोटल अंक, बस वही हाल है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 55%, हटाओ परसेंट को, ऐसे ही कट जाएगा दोनों, तो मतलब नहीं है, इंटू एक्स बराबर 198 गुणे 100, एक्स बराबर 198 गुणे 100/55। ठीक है, अब देखिए कटा दीजिए, 5 से 11 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 20 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 11 11 11 11 88, 18 दूना के 36, 360 नंबर का था, और उसने कितना लाना था? 198 लाना था, जो कि 55% के बराबर था, जो उसको पास होना अनिवार्य था, पास नहीं हो पाया। समझ लीजिए कितना अंक था? 360। अगला सवाल देखिए, एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु पर 15% की व्यापारिक छूट देता है, उसके बाद 20% की नगद छूट पर। देखिए ऐसे सवाल को एक फॉर्मूला होता है, x + y + xy/100। देखिए विक्रेता को छूट मिल रहा है 15% का, तो -15, ये भी क्या है, उसके बाद 20% का नगद छूट प्रदान, फिर छूट मिल रहा है, फिर माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा? 15 × 20/100,
कैलकुलेट करिए, 20 25 100, 5 यहीं 15, 30 अब 15 क्या हो जाएगा 35, अब +3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 32। 32 माइनस में है तो घाटा, यानी कि छूट, 32% की छूट हो गई। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज कि किस वार्षिक दर पर 8 वर्ष में स्वयं का दुगुनी हो जाएगी। अभी हमने पीछे क्वेश्चन एक बताया था दुगुना वाला कि 100 से क्या हो जा रहा है 200, आपको क्या करना होता है घटाना होता है, जो चीज रहेगा डिवाइड कर देना है, आपका आंसर कितना हो जाएगा 50/4, 25/2 यानी कि 12.5%। अब देखिए, अभी नल वाला सवाल आ गया, नल से शुरू हुआ नल में खत्म हो रहा है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। एक नल एक टंकी को 6 घंटा में भर सकता है, एक नल एक टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। आधी टंकी के बाद, आधी टंकी के बाद, ठीक है, इसी तरह के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, 3 और नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कुल कितना समय लगेगा। क्लियर है? आइए देखते हैं सवाल को कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले देखिए, एक नल 6 घंटा में भर सकता है, ये तो ठीक है कि 6 घंटा में भर सकता है, यहां तक तो ठीक है। यहां क्या कहा, आधी टंकी भरने के बाद, यानी कि 3 घंटा चलने के बाद, 3 घंटा चलने के बाद, 3 घंटा चलने के बाद इसी तरह के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। किस तरह के, यही तरह के 3 गो नल, यानी कि 4 नल हो जा रहे हैं। जब आधी भरनी होगी, अब देखिए 3, समझो 3 घंटा में कितना भर गया, आधा भर गया, ठीक है। अब वो आधा भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार का 4 गो नल लगा है, कितना देर में भरेगा ऐसे समझिए। तो 6/4, ठीक है, 6/4, ये क्या हो गया 3/2, इसको मिनट में बदल दीजिए, 3/2 को 60 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है, 90 मिनट, ठीक, 90 मिनट हो गया। अब कह रहा है कि इसका आधा, आधा ना हो रहा है जी, तो 3 देखिए आधा, तो 90 का आधा कितना होता है 45, यानी क्या हो गया 3 घंटा 45 मिनट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सवाल को फिर समझिए, लग रहा है समझ में नहीं आया, समझिए। एक नल है 6 घंटा में भर सकता है, ठीक है, कितना घंटा में 6 घंटा में, कह रहा है कि आधी भरने के बाद वैसे ही 3 और नल आ गए, कितना नल 3 नल आ गए, तो आप ही बताइए 6 घंटा का टोटल भर रहा है, तो 4 गो नल वैसा रहे तो ये कितना देर में भर सकता था, ये भर सकता था 60 से गुणा कर दीजिए, कितना देर भर सकता था 90 मिनट भर सकता था, यानी कि इसकी कैपेसिटी क्या हो गई 45 मिनट, 45 मिनट, तो 45 मिनट जो बचा वही ना होगा, तो 3 घंटा 45 मिनट। नहीं समझ में आया होगा कमेंट करिएगा, फिर बताया जाएगा। अनु कनु, अल्लाह, अनु कनु से 2 वर्ष बड़ी है, अनु कनु से 2 वर्ष बड़ी है, कनु तनु से 2 गुना बड़ी है। ए में अनु कनु तनु में रह जाओगे, समझिए, ये अनु हो गए, ये कनु हो गए, ये तनु हो गए, ठीक है। यदि उसके, अब पहले तो इसको सिस्टम से लिखिए, क्या अनु कनु से 2 वर्ष बड़ी है, कनु तनु से दुगुनी बड़ी है, यानी कनु जो है तनु से, यानी तनु x है तो कनु क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। पढ़िए, कनु तनु से दुगुनी बड़ी है, कनु कनु तनु से दुगुनी बड़ी है, ठीक है। फिर पीछे आइए, अनु कनु से 2 वर्ष बड़ी है, अनु कनु से 2 वर्ष बड़ी है, तो 2x + 2, देख रहे हैं, लाजवाब सवाल है, एकदम मिला के लगा देना है। अब देखिए, यदि उनके आयु का योग 32 है, यदि उनके जो आयु है इसका योग 32 है, जोड़ दीजिए 2x 2x 4x 5x, 5x + 2 बराबर 32, 5x बराबर 30, x बराबर 5 × 6 = 30, 6। ये क्या है, ये
तनु का एज है। किसका पूछ रहा है? अनु तनु के आयु का अंतर। अनु, अनु का निकाल दीजिए, अब एक्स की जगह पर रख दीजिए, तो 14 के 12, 12 2 14, और तनु, तनु कितना? 6, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 6 8 वर्ष आंसर। ये लाजवाब सवाल है, लाजवाब। लाजवाब सवाल 2-4 रहता है ना, इसी में लाजवाब है। इसी में दुगुना 3 गुना में घबरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, -3/10 में से -2 को घटाने पर क्या होगा? पहले तो ऐसे लिखने आपको आना चाहिए, नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। तो -3/10 माइनस माइनस प्लस 2/1, एलसीएम हो गया 10, 10 को 10 से भाग देंगे 1, -3 + 2 यानी कि -1/10 है। रुक जा भाई, 10 10, अच्छा 20 हो जाएगा, 20 में से 17, 17/10 प्लस में, क्योंकि बड़ा है तो 17/10। ठीक है, आज का ये सवाल tan है। ठीक है, देखिए तो क्या लिख सकते हैं, समझिए, इसको लिख सकते हैं sin A/cos A, इसको लिख सकते हैं cos A/sin A, इसको इसमें गुणा कर दो, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर cos A sin A, इसका मान 1/cos A sin A, 1/cos A को लिखते हैं sec A, 1/sin A को लिखते हैं cosec A। sec A cosec A कहाँ पे है? cosec A sec A, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आज का वीडियो। ठीक है, कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, देखिए जरूर कमेंट करिए।